हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास पूरी उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। पहले चैप्टर का ये लगभग लास्ट वीडियो आपके सामने होने वाला है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण सूत्र। इंग्लिश में उसे मिरर फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जिसका फॉर्मूला होता है। और उसके साथ साथ आज ये भी जानेंगे कि जो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं, प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें साइन कन्वेंशन लगाया जाता है। कौन सी वैल्यू प्लस लेनी है, कौन सी वैल्यू माइनस लेनी है, इन सब का ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझने हैं तो एंड तक इस वीडियो के अंदर आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन क्या होता है। कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपके सामने लिखा भी है। 2 नंबर कहीं ना कहीं आपके आज पक्के होने वाले हैं। तो एंड तक आपको इस वीडियो में जरूर बने रहना है ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पर चलते हैं बेटा। टॉपिक का नाम है रेखीय आवर्धन, जिसे हम लोग हिंदी में रेखीय आवर्धन और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल है लीनियर मैग्निफिकेशन को समझना। लीनियर मैग्निफिकेशन को रेखीय आवर्धन जो हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं बेटा स्मॉल एम से। किससे डिनोट करने वाले हैं? स्मॉल एम से। किसी भी मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है, चाहे वो मिरर आपका कॉनकेव हो, चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स हो, चाहे दर्पण आपका उत्तल हो, चाहे दर्पण आपका उत्तल हो, दोनों ही कंडीशन में जो इमेज तैयार की जाती है, जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, और प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है, ये जानकारी देने के लिए हमारे पास एक वर्ड आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है। अब रेखीय आवर्धन जो होता है उसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं स्मॉल एम से। किससे डिनोट करने वाले हैं? एम से। क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी बता दे रहे हैं आपको। क्योंकि मैग्निफिकेशन में एम आता है, इसलिए हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट कर लेते हैं स्मॉल एम से। ठीक है। तो जो रेखीय आवर्धन होगा आपके पास, रेखीय आवर्धन जो होगा बेटा हमारे पास, उसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं स्मॉल एम से। लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसका फॉर्मूला गौर से देखेंगे, उसी से हम डेफिनेशन बना लेंगे बेटा। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एच, बोले तो हाइट, सफिक्स में चिपकाते हैं आई। क्या चिपकाते हैं बेटा? आई। आई फॉर इमेज होता है। क्या होता है बेटा? इमेज। एच को कहते हैं हाइट और आई को कहते हैं इमेज। इसका मतलब है इमेज की हाइट, बोले तो प्रतिबिंब की लंबाई, अपॉन एच ओ। क्या होता है बेटा? एच ओ। एच फिर से हाइट है, ओ ऑब्जेक्ट की हाइट है। किसकी हाइट है बेटा? ऑब्जेक्ट की हाइट। तो आप देख पा रहे हैं इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को, ये जो लिखा होता है लाइन खींची होती है, इसको हम लोग रेशियो कहते हैं, अनुपात कहते हैं हिंदी में। तो एच आई और एच ओ का जो रेशियो होता है उसे ही हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। कई किताबों में बेटा इसको ऐसे भी लिख देते हैं आई अपॉन ओ। आई अपॉन ओ। आई मीन्स इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है। तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग नाम देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा। अगर मिरर की बात करेंगे हम बेटा, दर्पण की बात करेंगे, ये फॉर्मूला किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन? मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? मिरर के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मिरर के लिए अगर इन द टर्म ऑफ वी और यू के बाद में बात करें तो इसका फॉर्मूला एक और होता है माइनस का वी अपॉन यू। क्या होता है बेटा? माइनस का वी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हमारे सामने बेटा, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं आप? लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि प्रतिबिंब की लंबाई, बोले तो इमेज लेंथ, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई बेटा? वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं।
द रेशियो ऑफ इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित कर लेते हैं बेटा? स्मॉल m से प्रदर्शित कर लेते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात हमें समझ, आपको समझ में आ गई आई थिंक। चलिए थोड़ी थोड़ी सी बातें और हैं जिनको हमें देखना है और वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। देखो बेटा क्या बात है, पहली बात ये v क्या होता है बेटा, पहली बात ये v क्या होता है, और दूसरी बात ये u क्या है। ये तो समझ में आ गया। एच आई का मतलब क्या है? एच मतलब हाइट, आई मतलब इमेज की हाइट। एच मतलब हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु की हाइट। इसका भी सेम मतलब है, आई फॉर मतलब इमेज की लेंथ है और ओ फॉर ऑब्जेक्ट की लेंथ है या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है सर, ये v और u के बारे में जान ले रहे हैं। v को कहते हैं बेटा प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब की दूरी। इमेज डिस्टेंस क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब की दूरी। इंग्लिश में कहते हैं इसको इमेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा यू को कहते हैं अपन लोग वस्तु की दूरी। क्या कहते हैं बेटा? वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओडी लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है क्या आपकी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी क्या है ये आपको इतना ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो, फिर आगे हम लोग कहानी समझते हैं। चलो इसके बाद की जो कहानी हमारे पास है वो है आपका दर्पण सूत्र। क्या है बेटा? दर्पण सूत्र सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर देखा जाए जो हमारे पास रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसका नाम मिरर फॉर्मूला ही होता है। चलो समझते हैं क्या होता है मिरर फॉर्मूला, जिसको हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र दरअसल कुछ नहीं है, ये रिश्ता है। क्या है बेटा? रिश्ता। कौन सा वाला? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सभी ने देखा होगा नाटक तो। चलो आज दूसरा रिश्ता देखते हैं। इस रिश्ते का नाम है बेटा यू। अब यार बताया था क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता है बेटा? इमेज डिस्टेंस। f क्या होता है बेटा? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। द रिलेशन अमॉन्ग u, v एंड f। u मतलब वस्तु की दूरी, b मतलब प्रतिबिंब की दूरी, f मतलब फोकस दूरी। इन तीनों में जो रिश्ता बनाया गया, इन तीनों में जो रिलेशन बनाया गया, इसी को नाम रखा गया बेटा मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f है, उसके द्वारा बनाए गए इमेज की डिस्टेंस v है और उसके सामने रखी हुई वस्तु की जो दूरी है वो u हो, तब दर्पण सूत्र हमसे क्या कहता है वो देखो आप सामने। तब दर्पण सूत्र हमसे क्या कहता है वो देखो बेटा। दर्पण सूत्र हमसे कहता है बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं बेटा? दर्पण सूत्र। हियर f क्या है बेटा? f क्या है? v क्या होने वाला है, इसके साथ u क्या होने वाला है। f को कहते हैं बेटा दर्पण की फोकस दूरी। क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। दर्पण की क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या है बेटा? दर्पण की फोकस दूरी है। क्या है बेटा? फोकस दूरी। क्या है बेटा? दर्पण की फोकस दूरी है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। क्या है बेटा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस बोले तो प्रतिबिंब की दूरी। क्या है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ठीक है सर। वो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेटा हिंदी में कहा जाता है वस्तु की दूरी। क्या है बेटा? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। ठीक है, इसे ही दर्पण सूत्र कहते हैं। हमारे जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल लगेंगे पहले चैप्टर में, उन सभी न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला 100% फिट होगा। इसलिए आपको हर चीज एकदम से क्लियर और कट समझ लेनी है। चलो बेटा आगे समझते हैं, आगे समझते हैं कुछ बातें। आगे हम ये जानेंगे कि जो फोकस दूरी होती है, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा दें बेटा, ये हमारे पास कोई मिरर है, बाहर पॉलिश है, अंदर से रिफ्लेक्शन होगा, तो आप समझ सकते हैं कौन सा मिरर है बेटा। ये आपके पास मिरर है कॉनकेव, बोले तो अवतल दर्पण। ठीक है सर। मध्य बिंदु क्या होता है? पोल होता है दर्पण का। यहां क्या रहा होता है? मिड में सी रहा होता है, इसके मिड में क्या होता है? एफ होता है बेटा। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं क्या कहानी है।
ऑब्जेक्ट से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट से लेके पी तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग बेटा यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यू। ठीक है। सपोज दैट इसकी इमेज यहां बनी है, कहां बनी है बेटा? यहां बनी है। ठीक है, तो ये इमेज बनी है, तो इमेज से लेके पी तक की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इमेज डिस्टेंस। और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये सारी डिस्टेंस आपको क्लियर हो गई होंगी, ये सारी डिस्टेंस आपको क्लियर हो गई होंगी। सिंपल सिंपल सुन लो, फिर सुन लो एक बार। फोकल लेंथ क्या होती है? पी से लेके एफ तक के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिंपल। चलो आगे देखो, ये क्या है बेटा? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेके पी तक की डिस्टेंस होगी, उसको कहेंगे आप वस्तु की दूरी यू। जहां पे इमेज बनी होगी, इमेज से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होगी उसको आप कहेंगे बेटा क्या? इमेज डिस्टेंस बोले तो वी, बोले तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, आपने अभी लीनियर मैग्निफिकेशन जो पढ़ा था उसमें क्या देखा था? एम बराबर आपने पढ़ा था आई अपॉन ओ, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। तो देखो इमेज यहां पे ये बनी है, ऑब्जेक्ट यहां पे ये रखा है, तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो यहां पे लिखते हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन अपन को मिल जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन अपन को मिल जाता है। क्लियर है बात? चलो आगे समझते हैं बेटा, आगे समझते हैं क्या कहानी है, आगे की कहानी समझते हैं। लो, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ये भी हमारे पास एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी। ये जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है, अगर ये टॉपिक आपने समझ लिया तो आपके सारे न्यूमेरिकल सही होंगे, और अगर आपने इस टॉपिक को नहीं समझा तो हर एक न्यूमेरिकल आपका गलत हो सकता है, ये बात मान के चलिए। क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे उन सभी न्यूमेरिकल्स में आपको साइन कन्वेंशन करना होता है, बोले तो आपको विथ साइन के साथ वैल्यू रखनी होती है। अगर वो साइन कन्वेंशन आपको नहीं आता है तो आप वैल्यूज रखने में दिक्कत करेंगे, अर्थात प्लस माइनस रखने में दिक्कत करेंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको समझना है कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है वास्तविकता में। ठीक है, चलो समझते हैं। बड़ा सिंपल है, आपने कक्षा 9th में सीखा होगा, एक टॉपिक का नाम था जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामितीय चिन्ह परिपाटी, निर्देशांक ज्यामिति जिसे हम लोग कहते थे बेटा, क्या कहते थे? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको हम लोग कहते थे। उसमें क्या होता था बेटा हमारे पास? उसमें क्या होता था हमारे पास होता था एक दो एक्सिस हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? दो एक्सिस हुआ करती थी। सर यहां पर भी हम दो एक्सिस लेके चल रहे हैं। आपको पता है जो लेटी हुई लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको हम लोग वाई एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, और जहां पर ये दोनों कट कर लेती हैं वहां को हम लोग मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कह देते हैं। ये नीचे वाला बाई डैश हो जाता है और ये आपका एक्स डैश हो जाता है। ये सभी को पता होगा, ये सभी को पता होगा। ठीक है, अगर ये पता है तो आपका काम आधा तो हो ही गया बेटा, आधा तो हो ही गया। क्या करना है सुनो, हम एक मिरर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर हम एक मिरर बना रहे हैं, यहाँ पर भी एक मिरर बना रहे हैं। ये दो मिरर हमने बना लिए, अभी तो मिरर बने नहीं है क्योंकि पॉलिश नहीं है। सपोज दैट बेटा हमने आउटसाइड पॉलिश कर दी, इस मिरर की हमने आउटसाइड पॉलिश कर दी और इस मिरर की बेटा हमने इनसाइड पॉलिश कर दी। तो ये कौन सा मिरर बन गया आपके पास? कॉनकेव अवतल, और ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स उत्तल। बोलो हाँ या ना बेटा? बिल्कुल बात सही है आपकी सर। चलो, और ये क्या होता है आपको पता है? ये मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, पोल कहते हैं। ये हमारे पास जो बिंदु होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो पोल के बाद यहां देखो बेटा, ये क्या होता है आपके पास? मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? सी, और यहाँ पे मिड पॉइंट जो होता है उसको भी सी कहते हैं कि नहीं? और इसके मध्य में जो होता है उसको क्या कहते हैं? आप एफ कहते हैं, और इसके मिड में जो होता है उसको भी क्या कहते हैं? आप एफ कहते हैं, आप एफ कहते हैं। चलो आगे समझते हैं, बिल्कुल जबरदस्त चीज आने वाली है। आपको ये पता है पी से लेके, देखो यहां पे फिर से एक बार लिख दे रहे हैं हम, चार डिस्टेंस आपको देखना है। पहला वी, दूसरा यू, तीसरा एफ, चौथा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वी क्या होता है? पी से लेके इमेज तक की डिस्टेंस, पी से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, पी से लेके सी तक की डिस्टेंस। ये सारी डिस्टेंस होती हैं, ये सारी डिस्टेंस होती है कि नहीं बेटा? बिल्कुल होते हैं सर। चलो अब बताओ हमें, आप हमें ये बताओ, क्या ये फोकल लेंथ नहीं है? क्या ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नहीं है? पी से लेके एफ तक, पी से लेके सी तक, क्या ये ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है? क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है? क्या इसका फोकल लेंथ नहीं है? क्या इस वाले मिरर की ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आप हमें ये बताओ, आपने ये तो सीखा ही होगा कि पी कह सकते हैं ओरिजिन के राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव,
और आपके ओरिजिन की लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो हमें ये बताओ आप कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी बेटा? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होने वाली है? नेगेटिव होगी बेटा। कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ये बात ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव होगी। ठीक है सर। कॉन्वेक्स की क्या होगी बेटा? कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। किसकी बात कर रहे हैं? फोकल लेंथ की बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं। ये दो बातें क्लियर है? ये दो बातें क्लियर है। चलो एक कैप्सूल बनाते हैं, ठीक है, एक कैप्सूल बनाते हैं और इसको खा लेना तुम आराम से, है ना। और एक कैप्सूल अगर तुमने खा लिया तो समझ जाओ तुम्हारे न्यूमेरिकल सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, PWA का कैप्सूल है ये, फिजिक्स विद आशीष। ठीक है, चलो देखो फटाफट से ये सारे जो भी साइन कन्वेंशन की दिक्कत है वो 1 मिनट में क्लियर कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, क्या कहानी है? अगर ये साइन कन्वेंशन सीख लिया तो चेहरा ऐसा दिखेगा, और अगर नहीं सीख पाए तो फिर ऐसे रोगे आराम से, इमोजी वाला। ठीक है, चलो देखो फटाफट से। पहली कहानी, आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव लेनी है। किसके लिए? वो देखो बेटा, फोकल लेंथ आपको कॉन्वेक्स के लिए बेटा पॉजिटिव लेनी है, और कॉनकेव के लिए आपको बेटा नेगेटिव लेनी है। ठीक है सर। दूसरी बात बेटा, यू को आंखें मीच के नेगेटिव लेना। यू मतलब ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आंखें मीच के क्या ले लेना? नेगेटिव। तीसरी बात बेटा, जो आपके पास वी है, वी बोले तो इमेज डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है, प्लस लेनी है कब और माइनस लेनी है कब। अगर प्लस लेनी है तो समझ जाना वी कब प्लस लेना है आपको? जब इमेज बनी हो बेटा कैसी? रियल, सॉरी वर्चुअल। कैसी हो बेटा? वर्चुअल हो। वर्चुअल मतलब आभासी। और अगर माइनस, आपने वी अगर माइनस लिया तो समझ जाओ इमेज कैसी बनी होगी आपकी? इमेज आपकी बनी होगी रियल। कैसी बनी होगी? रियल। रियल जो होती है वो इन्वर्टेड बनती है, इसलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी। इसके साथ साथ बेटा एक बात और ध्यान रखनी है, एम का मान प्लस लेना है, एम का मान माइनस लेना है। प्लस कब लेना है? जब इमेज बनी हो बेटा आपकी आभासी। कैसी हो? आभासी। और जब वास्तविक बनी हो, रियल बनी हो, तो आपको एम कैसा लेना है बेटा? नेगेटिव लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें अगर आप ध्यान रख पा रहे हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और सारी चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। अगर ये साइन कन्वेंशन आप ध्यान रख पाते हैं तो सारी चीजें आपके न्यूमेरिकल्स जो है एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में भी आई होंगी सारी चीजें। अगर आप ये सारी चीजें एकदम से अपने माइंड में फिट कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे, आपके नंबर भी पक्के हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आने वाले वीडियो आपके सामने होते रहे। आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो लाइट का हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।